लास्ट वीक मैंने आपको पैकेज 1 का वीडियो बनाकर दिखाया था, जिसमें सेक्टर 21 के अंडरपास से लेकर मैं आगे शिव मूर्ति से थोड़ा पहले वहाँ तक क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली सेक्टर 21 का जो ये अंडरपास बन रहा है द्वारका में, जो कि पैकेज 2 का पार्ट है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये भरतल चौक है, यहाँ पे ये IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये पूरा IICC, ये सेक्टर 25 है, ये सेक्टर 26 है द्वारका का, जो पैकेज 2 में है। और यहाँ पे सेक्टर 21 का अंडरपास है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर 21 का अंडरपास है द्वारका में। यहीं से अगर आप आगे चले जाते हैं तो आप शिव मूर्ति के पास चले जाएंगे और वहीं से आप नेल्सन मंडेला रोड की तरफ भी जा पाएंगे, जब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी टनल के थ्रू वसंत कुंज से होगी। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आप टनल के थ्रू, ये टनल है जिससे आप एयरपोर्ट में जाकर निकल सकते हैं, एयरपोर्ट की तरफ। और यहीं से आप चाहें तो शिव मूर्ति की तरफ जाकर वहाँ से राइट टर्न लेकर गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, और आप द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और यहाँ से आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन में जाना है, या पैसिफिक मॉल में जाना है, या सेक्टर 21 की तरफ जाना है द्वारका में। तो होगा क्या, आप जैसे यहाँ पे आएंगे, ये अंडरपास को आप क्रॉस करेंगे, यहाँ से आप रैंप से ऊपर आते हैं, और रैंप से ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप रैंप से फिर से ऊपर आएंगे, और उसके बाद सरफेस रोड आ जाएगा। और सरफेस रोड के बाद ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये येलो वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये रैंप है। इस रैंप से आप नीचे जाएंगे और ऊपर एलिवेटेड रास्ता होगा और सरफेस रोड होगा। यहाँ पे रैंप से आप नीचे जाएंगे, और नीचे से ये जो ब्लू वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, ये टनल जैसा है। यहाँ से आप नीचे अंडरपास के थ्रू जाकर यहाँ से स्ट्रेट इस तरफ निकल जाएंगे सेक्टर 21 की तरफ। तो ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रैंप है नीचे से ऊपर आने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सेक्टर 21 का अंडरपास है, और ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, जिसमें पैसिफिक मॉल भी है। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, इसमें क्या काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का। यहाँ वाला जो सेक्शन है अंडरपास का, ये सेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे जो काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। अब ये जो अंडरपास बन रहा है, इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है कि जो भी लोग सेक्टर 21 द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जो सेक्टर 21 का रेड लाइट है, वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो ट्रैफिक लाइट फ्री है। यहाँ पे एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं होगा, और वो इसी वजह से नहीं होगा क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग NHAI ने की है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 21 के पास आज की डेट पे जाना है। तो सेक्टर 21 के रेड लाइट से लेकर यहाँ अंडरपास तक जाम लगा होता है, कभी कभी तो उससे पीछे तक भी जाम लगा होता है। फ्यूचर में आप जब शिव मूर्ति की तरफ से आएंगे तो यहाँ से आप रैंप के थ्रू नीचे उतरेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अंडरपास लेंगे, और अंडरपास से आप वापस रैंप के थ्रू बाहर निकलेंगे और सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे आगे। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए अब मैं आपको यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ, और ये दिल्ली का सेक्शन है, सेक्टर 21 है ये। यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, और यहीं पे पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 का द्वारका में। तो इसके आसपास जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है, वहाँ पे क्या काम चल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अगर आप द्वारका में रहते हैं या सेक्टर 21 के रेड लाइट में ट्रैफिक जैम में फंसते हैं ऑफिस से घर आते वक्त या घर से ऑफिस जाते वक्त, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, इस वक्त मैं सेक्टर 21 में हूँ। ये सेक्टर 21 का पैसिफिक मॉल है, जहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, और ये इसका पार्किंग बे है। यहाँ से अगर आप आगे चले जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो आप सेक्टर 21 से होते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊँ जूम करके, तो ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये सेक्टर 22 और 23 के पास का
वो लोकेशन है जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है। और ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे हुड सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ये यहाँ का बस डिपो है। अब मैं आपको इसका दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो रास्ता है ये सेक्टर 21 का रास्ता है। अगर आप मान लीजिए कि शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप उस वाले लोकेशन की तरफ से आएंगे और वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे का जो अंडर पास है सेक्टर 21 का, उसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद आप वहाँ से राइट टर्न लेते हैं और राइट टर्न लेके सरफेस रोड से आप यहाँ से आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। फ्यूचर में क्या होगा कि आगे वहाँ पे आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे नीचे अंडरपास का काम चल रहा है, तो आप यहाँ पे सरफेस रोड से नहीं आएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे सेक्टर 21 का जो अंडरपास है उसको क्रॉस करेंगे और अंडरपास को क्रॉस करने के बाद जो सेक्टर 21 आने के लिए डेडिकेटेड लेन होगा, आप उस जगह से आएंगे और वहाँ से आप नीचे टनल के थ्रू या अंडरपास के थ्रू आप मुड़ेंगे और यहीं से रैंप होगा जो आपको आगे की तरफ निकालेगा और तब आप सेक्टर 21 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सामने जो आप ग्रीन कलर का शेड देख रहे हैं, ये यहाँ का बस डिपो है। उसके बाद ठीक इस पॉइंट में जो आपको लॉन्चर दिख रहा है वो भरतल चौक के पास का लॉन्चर है। और रोड के ठीक अपोजिट साइड में इस पेड़ के ठीक पीछे वहाँ पे भी 2 लॉन्चर लगे हुए हैं जो भरतल चौक की तरफ आ रहे हैं पोचनपुर गांव की तरफ से। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, 3 लॉन्चर्स लगे हुए हैं। उस लॉन्चर के पीछे जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका काम चल रहा है। होपफुली मार्च 2022 में मैं इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आप सबके साथ शेयर भी कर लूँगा। यहीं से अगर मैं इस तरफ में दिखाऊं तो आप देखिए जितने भी एलिवेटेड रास्ते के लिए जो सेगमेंट लगाने का काम चल रहा है वो इन्हीं पिलर में होगा। और मैंने आपको लास्ट वीक एक फ़ोटो खींचकर ग्रुप में शेयर किया था, फेसबुक वाले ग्रुप में शेयर किया था, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये वाला, यहाँ देखिए नीचे ट्रस है और ट्रस के ऊपर लॉन्चर को सेट किया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले सेगमेंट का काम हो गया है, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर में भी सेगमेंट को लगा दिया गया है। और इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 लॉन्चर, 4, 5, 6, 7 और मैं थोड़ा सा और कैमरा टर्न करता हूँ, उस जगह पे देखिएगा वहाँ पे भी 2 लॉन्चर, 8, 9 लॉन्चर और 1 लॉन्चर और सेट होगा, 10वां लॉन्चर। तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, वहाँ से आपको और क्लियर व्यू दिखाता हूँ इस जगह का। देखिए आगे जो इंटरसेक्शन है, अगर आप भरतल चौक की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं तो ये सामने वाला जो इंटरसेक्शन है यही आता है। और इसी इंटरसेक्शन को आप क्रॉस करते हैं, यहाँ बहुत तगड़ा ट्रैफिक जाम लगता है। और इसी इंटरसेक्शन को जब आप क्रॉस करते हैं और शिव मूर्ति की तरफ जाते हैं, यानी इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाता है। तो जब ये द्वारका एक्सप्रेस बन जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं लगा करेगा और सारा का सारा सिग्नल फ्री होगा। अगर आप द्वारका में रहते हैं आज के डेट में तो इस इंटरसेक्शन के पास और या भरतल चौक के पास आप मैसिव ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। वो सब चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद नहीं होगा। होगा क्या कि शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं, सेक्टर 21 के अंडरपास को आपने क्रॉस किया, इस वाले इंटरसेक्शन में आए तो आप अभी सरफेस रोड लेके आ रहे हैं, आपको सरफेस रोड लेके नहीं आना है। ये जो आप नीचे मिट्टी खुदा हुआ देख रहे हैं, ये वाला, ये नीचे अंडरपास का काम चल रहा है और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम चल रहा है यहाँ पे जो दूसरा तरफ है इसका, वहाँ पे ऑलरेडी अंडरपास का काम हो गया है। आज से तकरीबन आप मानिए कि पिछले साल के स्टार्टिंग में वो अंडरपास का काम हो गया था। यहाँ पे जो अंडरपास का काम था वो बचा हुआ था, तो अब यहाँ पे अंडरपास का काम शुरू हो चुका है 2 महीने पहले से। यूटिलिटी शिफ्टिंग को भी किया जा रहा है। ये जो सामने वाला पोर्शन है यहाँ पे आप देखेंगे सरिये निकले हुए हैं, तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का भी काम चल रहा है। और जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं हूँ इस वक्त, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जो एयरपोर्ट लाइन है उसको एक्सटेंड करके इस पॉइंट में आप देखिए, आपको एक क्रेन दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी बड़ी सी, तो वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया ऑलरेडी। इसका काम फिनिशिंग स्टेज में है आज के डेट पे और हो सकता है 2022 के एंड तक इसको फंक्शनल भी कर दिया जाए। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्चर के पीछे सेक्टर 25 में IICC का काम होता हुआ नज़र आएगा। वो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, पिलर के पीछे वाला पोर्शन, ये सेक्टर 26 है द्वारका का। और यहाँ जो आप एक्सकेवेशन देख रहे हैं सारा, ये सेक्टर 21 है द्वारका का। इसमें अगर इस तरफ की बात करूँ
तो देखिए वहाँ पे भी आपको दिखेगा, वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, क्योंकि बैरिकेड्स लगे होते हैं तो आपको दिखता नहीं है। तो मेट्रो का फिनिशिंग का काम चल रहा है। इनफैक्ट IICC के अंदर में जो मेट्रो स्टेशन है उसमें टाइल्स वाइल्स को लगाने का काम बहुत ही एडवांस स्टेज में चल रहा है। और यहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी। वो जो हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें 3 ऊंचे सी बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो एक्सपीरियन का विंडचाइंड प्रोजेक्ट है। और क्योंकि रास्ता जो है ये ऐसे नहीं, ये रास्ता ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो जैसे आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आगे जाकर सेक्टर 113 आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा और सेक्टर 111 आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। वो ऐसा लोकेशन है जैसे एम्बियंस मॉल का लोकेशन हो गया, वो उस टाइप का लोकेशन है। सेक्टर 21 में भी अंडरपास का काम शुरू हो गया है। ये जो सामने आप अंडरपास देख रहे हैं, इसका टाइमलाइन आप मान के चलिए कि जून से जुलाई 2022 तक, मतलब 5 से 6 महीने में ये अंडरपास यहाँ पे कंप्लीटेड होगा। यहाँ पे अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो भी शिफ्टिंग करनी थी यूटिलिटी वो हो गई है। 1-2 आपको जैसे यहाँ पे देखिए पाइपलाइंस दिखेंगे, ये वाली पाइप आपको दिख रही है, इसकी शिफ्टिंग होनी बाकी है। तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे यूटिलिटीज़ है जिसकी शिफ्टिंग होनी बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा काम हो चुका है। तो ये जो आपको अंडरपास दिख रहा है, इसी अंडरपास से कल को आप जब शिव मूर्ति की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से या गुड़गांव की तरफ से आप द्वारका आ रहे होंगे तो सेक्टर 21 के लिए इसी अंडरपास को लेंगे, जो कि सिग्नल फ्री होगा। तो आपको ट्रैफिक जैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ईजी हो जाएगा कम्यूट करना द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप सबके लिए। और यहाँ पे जो एंड में आपको लॉन्चर दिख रहा है वो बामनोली चौक को क्रॉस करके काफ़ी आगे निकल चुका है। सेक्टर 27 और 28 से क्रॉस करके वो सेक्टर 26 और 25 की तरफ आ रहा है, जहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है एयरपोर्ट मेट्रो का IICC वाला ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सेक्टर 21 का अंडरपास है और ये जो आप पूरा लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले लोकेशन में बिजवासन का रेलवे स्टेशन बनेगा द्वारका में, जो कि 4 लाख स्क्वायर फीट का होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।